हाय गाइस, आई एम हिमांशु। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12th केसेस ना हिंदी मीडियम बुक का एक्सरसाइज 4.1। और ये क्लास 12th केसेस ना हिंदी मीडियम बुक है। क्लियर दोस्त? देखिए, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है वो सब तो सॉल्व हो चुके हैं ना, और आई थिंक वो सब में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले ये पढ़ा जाए। निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखें। इट मीन्स सिंपल, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स छोटा से छोटा रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो इट मीन्स क्वेश्चन 4 को करने से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जानेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूला आखिर यूज होने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इट मीन्स क्वेश्चन 4 को। तो चलिए पहले फॉर्मूला देख लीजिए एंड आफ्टर दैट किया जाएगा सोल्व। ठीक है, देखिए क्या कौन कौन से फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है ये फार्मूला। तो जितना आप ये सब फार्मूला देख रहे हैं ना, तो बस इतना ही आपका क्वेश्चन 4 में पुट होगा। इट मीन्स इतना अगर आप याद रखते हैं तो समझिए कि आप पूरा क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। यहाँ देखिए, ये तो क्लास 12th में पढ़ना, ये जो कि हम आपको बेसिक वीडियो में समझाएं। एंड आफ्टर दैट ये जो आपको फार्मूला देख रहे हैं, ये क्लास 11th का फार्मूला है। ठीक है, तो क्लास 11 इसलिए दे दिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें आप लोग क्लास 11 का फार्मूला पुट करना पड़ेगा। सो क्लास 11 का तो फार्मूला याद होना ना चाहिए। सो डैट इसको देखिए लिख दिए। तो देखिए दोस्त, पहला फार्मूला, अगर आपको कहीं भी दिखे √e² - x², इस रूप में दिखे तो सिंपल आप कैसे पुट कीजिएगा, x = a sin थीटा, बस ये वाला फार्मूला पुट कर दीजिएगा। और अगर उसी के जगह e = e² है यहाँ, तो e² के जगह 1 लिखा हुआ रहेगा। इट मीन्स a = 1 अगर रहे तो सिंपल यहाँ भी तो a = 1। अगर हम a = यहाँ 1 कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 1 हो गया। तो यहाँ 1 हुआ है, इट मीन्स a = 1 यहाँ रखे हैं, तो इस a की जगह भी 1 रखेंगे, यानी कि x = sin थीटा हो जाएगा पुट। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी √1 - x² के रूप में दिखे, बस सिंपल आप क्या कीजिएगा, x = sin थीटा पुट कर दीजिएगा वैल्यू। आफ्टर दैट सेकेंड वन, √x² - a²। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो गया, तो क्या हो जाएगा, x = a sec थीटा। ठीक है, ये पुट कीजिएगा। और अगर ये a की जगह 1 लिखा हुआ है तो यहाँ भी a की जगह 1 हो जाएगा, तो x = sec थीटा हो जाएगा। क्लियर? नंबर थर्ड, इट मीन्स फॉर्मूला नंबर थर्ड देखिए, √a² + x² रहा तो क्या कीजिएगा, तो a² + x² रहा तो आप क्या वैल्यू पुट कीजिएगा, x = a tan थीटा। क्लियर? x = a tan थीटा। और यहीं अगर a की जगह 1 अगर हम लोग रख दें, इट मीन्स अगर रहा कि √1 + x², तो क्या कीजिएगा, x = tan थीटा। सिंपल, समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये तो रहा क्लास 12th का फॉर्मूला, और जो कि हमको थ्योरी में दे चुके हैं। वो जब हम आपको बेसिक वीडियो दिए हैं तो आई थिंक इसको पूरा क्लियर किए हैं। तो देखिए, अब ये है क्लास 11 का फॉर्मूला जो कि जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या क्लास 11 का फॉर्मूला नंबर 1, sin 2x = 2 sin x × cos x, और वही sin x आ जाएगा तो sin x = 2 sin x/2 × cos x/2, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं। आफ्टर दैट नंबर 2, 1 + cos 2x = 2 cos² x, और 1 - cos 2x = 2 sin² x, ये हुआ। ठीक है, सेकेंड नंबर। एंड ये देखिए थर्ड नंबर, 1 + cos x अगर रहा तो 1 + cos x = 2 cos² x/2, एंड 1 - cos x = 2 sin² x/2। ठीक है ना, बस आपको इतना ही फार्मूला आपको अपने माइंड में रखना है। आफ्टर दैट आप क्वेश्चन 4 सोल्व करने के लिए रेडी हैं, अगर ये आपको आता है तो। ठीक है, तो चलिए सोल्व किया जाए क्वेश्चन 4 और देखा जाए कैसे सोल्व होता है। ठीक है, चलिए किया जाए उसको सोल्व। सो गाइज, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब तो देख सकते हैं ना, पूरा फॉर्मूला आपको मालूम है। देखिए क्या कर रहा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, tan 1 1/√x² - 1, ये है ना। तो हमको क्या कहते हैं, अगर आपको कहीं भी फार्मूला बताया ना, अगर आपको कहीं भी √x² - 1 दिखे तो वहां क्या पुट कीजिएगा, सिंपल x = sec थीटा, बस ना यही पुट कीजिएगा ना। एंड आफ्टर डैट सोल्व करते चल जाएंगे, आंसर आपके सामने होगा। इट मीन सिंपलेस्ट फॉर्म सामने होगा। चलिए इसको सोल्व किया जाए और देखा जाए कैसे ये सोल्व होता है। देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो क्या हम आपको बताए थे, अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे तो सिंपल x = sec थीटा पुट करने के लिए देखिए, तो फार्मूला तो हम लोग के सामने है। देखिए ये रहा x से यहाँ क्या है, देखिए
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ क्या है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो बस यहाँ एक्स इज इक्वल टू एक्स सेक थीटा पुट कर देना वैल्यू। तो करते हैं हम लोग पुट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा पुट किए, सो डैट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ सेक है इसको इस तरफ लेकर आए, सेक इनवर्स में हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन पर किए जाए, क्वेश्चन पर अब यहाँ एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा पुट करने के लिए वैल्यू किए हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा पुट करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है इट मीन सेक स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। समझ में आया ना। देखिए तो अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये √ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये एक फार्मूला बन चुका है। सो डैट अब समझ में आया ना क्यों हम लोग ऐसे पुट करते हैं, बस इसी कारण से कि ये एक फार्मूला के रूप में आ जाए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ से इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू, देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला जानते हैं। तो इम्प्लाइज डैट यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए यहाँ क्या देखा √ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ना, तो इसका ना फार्मूला निकालना है। तो देखिए पहले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन सामने होना चाहिए, तो क्या करते हैं ये जो टेन स्क्वायर थीटा देख रहे हैं माइनस में जो है इसको इस तरफ लेकर आते हैं, और ये जो वन देख रहे हैं RHS में इसको हम लोग LHS की तरफ लेकर आते हैं, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है इधर भेजते हैं तो माइनस वन इज इक्वल टू, अब देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा इसको उस तरफ भेजा जाए तो क्या हो जाएगा माइनस में है ये अब प्लस में हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है ये स्क्वायर के रूप में है, इसको इस तरफ स्क्वायर इस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा √ओवर में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू √ओवर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन, यही ना होगा। तो देखिए यहाँ क्या है √ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ तो लिखते हैं, अब देखिए यहाँ टेन थीटा, क्लियर है ना, ये हुआ टेन थीटा। तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, जानते हैं हम लोग, ये तो हम आई थिंक क्लास 10 से ही जान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स और 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा हुआ ये कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जो कि हम लोग क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ना होता है इट मीन्स π/2 माइनस थीटा। पता चल रहा है ना कैसे। देखिए क्या हम लोग जानते हैं सिंपल, ये तो एक फार्मूला ऊपर वाला के लिए है, ठीक है, जो कि यहाँ हम समझाएं। आफ्टर दैट एक देखिए यहाँ कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू tan π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। देखिए इसको प्रूव करें कैसे, इज इक्वल टू tan और π/2 इट मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा, यही ना हुआ। π/2 इट मीन्स 90 डिग्री, ये अभी रेडियन में इसको सिर्फ डिग्री में चेंज किए हैं तो यहाँ देखिए 90 डिग्री है। अब यहाँ हम लोग क्वाड्रेंट पर रखा जाए, इट मीन्स एक्सिस पर, पता है ना आप लोग को क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो इसको याद करने का तरीका ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल एस इट मीन्स साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, टू टी आ रहा है शुरू में, टैन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, एंड लास्ट वन कॉलेज इट मीन्स सी इट मीन्स कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ क्या है 90 डिग्री यहाँ आएगा जो कि वाई एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस ना है, वाई एक्सिस पर है इट मीन्स ये तो पक्का है कि जो ये टैन देख रहे हैं आप वो चेंज करेगा, इट मीन्स कॉट में चेंज करेगा। अगर एक्स एक्सिस पर आता तो ये तो चेंज नहीं करता। क्लियर है। तो चेंज करेगा इट मीन्स सिंपल टैन कॉट में चेंज होगा। एंड आफ्टर 90 डिग्री माइनस थीटा इधर आ रहा है, देखिए माइनस थीटा इट मीन्स ये हुआ थीटा, इधर आ रहा ना, ये किधर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इट मीन्स ऑल पॉजिटिव आंसर आने वाला है, ठीक है। इट मीन्स tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन को चेंज कीजिए कॉट में और पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव रहता है, और ये हुआ थीटा कॉट थीटा। समझ में आया ना दोस्त। तो ये रहा कॉट थीटा। तो इस कॉट थीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना।
तो अब लिखा जाए हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स और इसके जगह कॉट थीटा की जगह tan पाई बाई टू माइनस थीटा, tan पाई बाई टू माइनस थीटा। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ tan इनवर्स और tan कैंसिल, यहाँ क्या हुआ, पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, यही ना हुआ। तो देखिए इज इक्वल टू थीटा का हम लोग वैल्यू यहाँ से क्या निकाले थे, पहले तो हम लोग लिखे थे एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा और इसी कंक्लूजन के आधार पर हम लोग निकाल दिए थे थीटा इज इक्वल टू क्या, इसका वैल्यू निकालते हैं सेक इनवर्स एक्स। सिंपल, थीटा की जगह पर सेक इनवर्स एक्स वैल्यू पुट कीजिए, पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हुआ ना, बस यही हुआ आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही ना है, इससे और भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ला सकते हैं। हाँ देखिए पाई बाई टू है, पाई बाई टू है, पाई बाई टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपल, पता है ना आप लोग को। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देखिए एक चीज़ यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू, देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू। देखिए ये हम आपको फॉर्मूला इसमें भी दिखा सकते हैं, इट मीन्स केसेस ना बुक में भी होगा आई थिंक। तो देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू ना। देखिए होगा दोस्त, किधर है, देखिए इधर तो नहीं है दोस्त, होगा इधर ही कहीं, बट आई थिंक मैंने इधर नहीं देखा है। देखिए इधर हो, इधर भी नहीं है, तो गाइज देख लीजिएगा कि इधर है, ठीक है ना। आई थिंक क्लास 12th केसेस ना इंग्लिश मीडियम बुक में हम आपको ये चीज़ दिखा चुके हैं। क्लियर है। तो चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक इसको ढूंढना पड़ेगा, बट देख लेते हैं एक बार और, आई थिंक मिल जाए तो फिर दिखा सकते हैं आपको। देखिए शायद हो इधर ही कहीं, देखिए मिल नहीं रहा था। यहाँ देखिए नंबर 5th क्या कह रहा है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये ना क्या है। तो यहाँ देखिए जस्ट वही फॉर्मूला रखे हम लोग, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सिंपल वही फॉर्मूला है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो हम आपको बेसिक वीडियो में दे चुके हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकला कि इतना इज इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इम्प्लाइज डेट इज इक्वल टू पाई बाई टू हो चुका है, तो क्या करते हैं, ये जो सेक इनवर्स एक्स है ना, इसको हम लोग इस तरफ फेंका जाए, इट मीन्स इज इक्वल टू की तरफ फेंका जाए, उस तरफ। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू और माइनस सेक इनवर्स एक्स, ऐसा हो सकता है ना, सेक इनवर्स एक्स। देखिए पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ और भी सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाना है तो कॉसेक इनवर्स एक्स, और ये भी आंसर हो सकता है। कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं, आप देख लीजिएगा बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, या तो ये आंसर दिया हो तो ये भी सही है, यहाँ पर भी ये भी आंसर दे रहा है तो ये भी सही है। क्लियर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1st, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हम लोग किया जाए क्वेश्चन नंबर 2nd, चलिए दोस्त किया जाए। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, देखिए क्या कर रहा है 4 का सेकेंड, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, ये ना सिंपल। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे इसको क्या यहाँ पुट करेंगे, सिंपल एक्स इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे ना, एंड आफ्टर डैट जैसे सोल्व किया जाता है बस सोल्व करते चल जाएंगे, आपके सामने सरलतम रूप आपके सामने रहेगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्व किया जाए और देखा जाए कैसे इसको करेंगे सोल्व। तो देखिए दोस्त ये रहा क्वेश्चन, तो कैसे इसको करेंगे, पहले तो हम लोग रखते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए आपको ये भी दिखा सकते हैं क्या है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस है रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या अब हम लोग पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है। तो यहाँ करते हैं हम लोग पुट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ये पुट करेंगे ना, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, ये पुट करेंगे। तो सो डैट थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, पता है ना, बहुत सिंपल है ये। तो देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या आप कहे हैं कि x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना है, तो जहाँ जहाँ आपको इस क्वेश्चन में x दिख रहा है बस वहाँ tan थीटा रख दीजिए। क्लियर है। तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ पहले तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये x है, यहाँ देखिए x इज इक्वल टू tan थीटा,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ ये, और फिर -1 बाई, और एक्स के जगह tan थीटा, तो यहाँ भी हम लोग tan थीटा रखेंगे, tan थीटा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ से इज इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा, रूट तो यहाँ आ चुका है, इट मीन सेक थीटा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स सेक थीटा -1 बाई tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना, बाई tan थीटा। क्लियर है, तो इज इक्वल टू, अब देखिए बहुत सिंपल है, पहले तो हम लोग क्या किया जाए, इसको ब्रेक किया जाए फॉर्मूला पर। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, 1 बाई कॉस थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस इसी फॉर्मूला पर ब्रेक करके एंड इसी में कुछ सोल्व आपको करना है, आफ्टर दैट इसके आगे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग देखिए पहले तो tan इनवर्स, जो मैंने ये लिखा है, ये चीज़ मैंने लिखा है सिंपली, अब इसको फॉर्मूला पर करना है। तो अभी मैंने बताया ना फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा -1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाव, एंड आफ्टर डैट नीचे जो है अभी उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये हुआ बाई कॉस थीटा हो जाएगा, इट मीन्स नीचे कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ बाई 1 समझने के लिए लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 -1 माइनस के बीच में माइनस हुआ, 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और फिर बाई, ठीक है, यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा अभी जो है वैसे ही लिख रहे हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसा हुआ ना। देख कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्लास 11 का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हम आपको दे चुके हैं। देखिए क्लास 11 का फॉर्मूला इतना है, बस इसी में देखिए क्या है, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इट में साइन एक्स यहाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ देखिए एक्स है तो यहाँ एक्स बाई 2, और यहाँ थीटा होगा तो थीटा बाई 2, सिंपल, और यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये ना होता है, सिंपल इसी पर देखिए फॉर्मूला पुट करते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा के जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा का जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ये। यहाँ देखिए स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर और ये कैंसिल करा देते हैं, यहाँ सिर्फ क्या बचा है, साइन थीटा बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ इज इक्वल टू tan इनवर्स देखिए साइन थीटा बाई 2 यहाँ बचा है, बाई कॉस थीटा बाई 2 बचा है ना, तो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू tan इनवर्स tan कैंसिल, आंसर क्या हुआ, थीटा बाई 2। बट देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ये ना होता है, तो tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, इट मीन्स 1 बाई 2 इंटू थीटा है ना, इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू थीटा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स, और ये हुआ आंसर। ठीक है, समझ में आया ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम लोग किया जाए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, ये था 2, किया जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। चलिए दोस्त, तो दोस्त अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, देखिए 4 का फर्स्ट और सेकंड तो क्लियर, तो थर्ड देखिए यहाँ है, ये देखिए दोस्त ये थर्ड, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan इनवर्स cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसको सोल्व किया जाए और देखा जाए कैसे सोल्व होता है। ठीक है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, इट मीन सरलतम रूप में न लाना है, तो किया जाएगा हम लोग। देखिए ये है क्वेश्चन, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो पहले तो ये देखा जाएगा cos थीटा इज cos x इज इक्वल टू क्या होता है, और 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पता है आप लोग क्या होता है, ये कोई फार्मूला ही नहीं है, इट मीन्स जो सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है सिर्फ इतना ही है। तो देखिए यहाँ आप देखिएगा कि cos x इज इक्वल टू कहीं नहीं, यहाँ है, कहाँ यहाँ लिखा हुआ है, कहीं नहीं है। ठीक है,
तो गाइज जो मैंने बोला था कि ये जो अगर आप याद कर लेते हैं, इट मीन्स रिमेंबर कर लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सोल्व। तो इसमें आप देख रहे हैं कि cos x का कहीं है ही नहीं फार्मूला। आफ्टर एट 1 प्लस साइन एक्स, देखिए कहाँ है 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला, नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाएंगे कि ये वो इट मीन्स जो हम आपको फार्मूला दिए हैं उस फार्मूला पर ये वैल्यू पुट हो जाए। तो कैसे इसको करेंगे, देखिए क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू टेन इनवर्स यहाँ देखिए कॉस एक्स है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल देखिए, पहले तो एक चीज़ यहाँ बिग ब्रैकेट देते हैं क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट आने वाला है। तो ये हुआ कॉस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स वही 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हुआ। एंड आफ्टर 1 बाई, ये देखिए 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। पता है ना आप लोग को, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एक्स और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स, ये होता है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये 90 माइनस एक्स है ना, अब हम लोग इसको मान लेते हैं थीटा। तो लेट यहाँ लिख सकते हैं, माना कि 90 डिग्री 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये हम लोग मान लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टेन इनवर्स और ये देखिए अब ये क्या हो चुका है थीटा, ये क्या हो चुका है थीटा, यानी कि साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये ना हुआ 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे हो गया, क्लियर। तो इज इक्वल टू देखिए टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका हम लोग फार्मूला रख सकते हैं, देखिए क्या है फार्मूला। तो जानते हैं हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पता है ना आप लोग को, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और कॉस 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो बस यही वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर दैट देखिए टेन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही होता है, और बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। अब देखिए ये स्क्वायर और ये कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ क्या बचा, और ये 2 कैंसिल, क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स और यहाँ बचा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, यही ना। तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स देखिए साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, पता ना आप लोग को, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ क्या है, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, ये हुआ टेन थीटा बाई 2, क्लियर है। तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स और टेन यहाँ से कैंसिल, क्या हुआ थीटा बाई 2, और थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लाए हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो हुआ ये 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हुआ ना, समझ में आ रहा है ना। और ये तो सिर्फ थीटा का वैल्यू है और ये हुआ बाई 2, क्लियर है। देखिए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, ये है, इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और फिर यहाँ 90 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्लियर है ना। ये तो 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एक्स, क्लियर है। या फिर अगर ये नहीं लिखते हैं तो यहाँ से भी देखिए कर सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग 90, ये जो अब 2 देख रहे हैं ये अब अलग अलग करते हैं, इट मीन्स ब्रेक करते हैं, ये 2 90 के साथ भी जाएगा और ये 2 x के साथ भी जाएगा, इट मीन्स 90 डिग्री बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या हुआ 45 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ वो 45 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4 और माइनस एक्स बाई 2, क्लियर है। और ये हुआ आंसर, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए हम लोग किया जाए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, चलिए किया जाए क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइज अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक तो क्लियर है ना। देख क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कॉट इनवर्स ब्रैकेट शुरू कर दिया, बिग ब्रैकेट, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, सिंपल, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड ये एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट
जैसे 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 ये स्टेप मांगेगा वैसे वैसे हम लोग इसको देंगे। इट मीन जैसा जैसा ये बोलेगा करने के लिए वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे एंड आफ्टर दैट लास्ट में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं और देखा जाए कैसे ये सोल्व होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो कैसे इसे सोल्व करेंगे, पहले तो हम लोग इसका रेशनलाइज करेंगे इस चीज़ का। तो आई थिंक करने तो आता होगा ना रेशनलाइज। देखिए कॉट इनवर्स और इसका रेशनलाइजेशन कीजिए। देखिए या ये हुआ, और कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं, ये जो आप डिनोमिनेटर देख रहे हैं इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। बट इसमें एक कंडीशन है कि ये जो आप साइन देख रहे हैं ना, यानी कि सेकेंड पार्ट जो देख रहे हैं इससे इसका साइन वो चेंज होना चाहिए, यानी कि ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। तो कैसे होगा, देखिए रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, पहले जो है वही लिखाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, यही ना 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है, 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, यही है। ठीक है, अब रेशनलाइज कीजिए तो हो जाएगा, यही चीज़ लिखाएगा, सिर्फ इसका चेंज साइन चेंज होगा, ये वाला चीज़ का इसका साइन चेंज होगा। तो कैसे लिखेंगे फिर, साइन चेंज कीजिए प्लस हो जाएगा और बाकी जो है वही लिखाएगा। तो रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स और फिर माइनस है, इट मीन्स ये हुआ प्लस, आफ्टर डैट रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद बाई जो है इट मीन्स इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना है, सिर्फ इसका साइन चेंज होना चाहिए। तो इससे डिवाइड भी ना कराएंगे, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स और फिर प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है, और ये रहा बिग ब्रैकेट से क्लोज। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इज इक्वल टू, यहाँ आप देख रहे हैं रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स इंटू, ठीक है माइनस है यहाँ, इंटू रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ऊपर हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर। बस इसी पर हम लोग अभी वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम लोग लिख दिए जाए, देखिए कॉट इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर, इट मीन्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ये है, आफ्टर दैट प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर कर दिए बाई। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो देखिए यहाँ से इज इक्वल टू, अब कॉट इनवर्स है, ये तो कॉट इनवर्स लिखा गया है, कॉट इनवर्स। तो यहाँ से अब हम लोग को करना है, देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ आप देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर हम लोग ब्रेक किए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फिर तो ऊपर वाले पर ही आ जाएंगे। तो फिर इसको चेंज करने से फिर फायदा क्या हुआ, इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ रूट ओवर है और ये स्क्वायर है, इट मीन्स रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचाएगा क्या 1 प्लस साइन एक्स। आफ्टर दैट यहाँ भी रूट ओवर है और स्क्वायर है, इट मीन्स रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचाएगा क्या 1 माइनस साइन एक्स। बट यहाँ माइनस है, इट मीन्स अंदर का साइन चेंज, ठीक है। ये हुआ डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन। आफ्टर जो आप न्यूमिनेटर देख रहे हैं वो कैसे कीजिएगा, सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला पर पुट करेंगे। तो कैसे होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ क्या हुआ, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इट मीन्स रूट और स्क्वायर कैंसिल। तो हम यहाँ देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स ऐसे रूट ओवर है और इसका होल स्क्वायर है, इट मीन्स रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिर्फ इतना ही बचेगा, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ प्लस किए, फिर रूट बी स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस साइन एक्स रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है ना, 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या होगा, प्लस 2 ए प्लस 2 ए क्या है, ये है, ठीक है ना। तो रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स और इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। और फिर बाई, देखिए यहाँ से
अब जो आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिंपली इसको रूट और स्क्वायर यहाँ कैंसिल करेंगे, यहाँ भी रूट और स्क्वायर कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस, देखिए यहाँ ब्रैकेट यहाँ से देते हैं क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, यहाँ अगर प्लस रहता, देखिए जैसे यहाँ प्लस था, यहाँ ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर किए हैं, फिर उसको बी स्क्वायर किए हैं, तो बी स्क्वायर करने से पहले प्लस था, इट मीन्स बी स्क्वायर का जो साइन है वो प्लस है शुरू में, सो डैट इसको हम ब्रैकेट में ले लिए हैं, बट यहाँ माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस अंदर का सभी साइन चेंज कर देगा, सो डैट यहाँ क्या हुआ रूट ओवर ये किसका हम लोग कर रहे हैं, ये हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस 1 माइनस साइन एक्स ऐसा होगा, ठीक है, साइन एक्स, तो और ये बिग ब्रैकेट से क्लोज, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ करते हैं हम लोग इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है, ये और ये कैंसिल होगा, देखिए साइन एक्स है ये प्लस में, ये साइन एक्स माइनस में है, दोनों कैंसिल हुआ ये। आफ्टर दैट अभी ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2 प्लस जो ये है वही लिखेंगे 2 रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और इनटू रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा हुआ ना, ठीक है ना। और फिर यहाँ देखिए बाई एक चीज़, हाँ यहाँ एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं क्या कि ये जो रूट ओवर देख रहे हैं, ये जो आप रूट ओवर देख रहे हैं वो हम लोग एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ कर सकते हैं। अगर हम आपसे बोले कि √2 इंटू √7, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देगा, रूट ओवर 7 × 2 इज इक्वल टू 14 एक साथ ला दीजिएगा, तो इसको भी तो रूट ओवर करके इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा ये, सिंपली देखिए इसको अभी हम इरेज करते हैं, और यहाँ हम क्योंकि ये चीज़ जो लिखे हैं ये तो हम डायरेक्ट यही चीज़ लिखे हैं, बट यहाँ एक स्टेप और चल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, और ये भी लिखेगा तो ऐसा बात नहीं है कि ये गलत हो जाएगा, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, बट यहाँ जो मेरे पास स्पेस है बनाने का वो थोड़ा कम है, ठीक है, सो डैट वो लिमिट है स्पेस, सो डैट हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा रूट ओवर, पूरा का रूट ओवर देते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा हुआ ना, क्लियर है ना। और फिर बाई यहाँ क्या होगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स और अंदर का सभी साइन चेंज करते हैं, तो ये हुआ 1 प्लस साइन एक्स और माइनस सभी साइन जो है वो चेंज, 1 प्लस में ये माइनस में हुआ -1, और ये माइनस में साइन एक्स जो है वो माइनस में है वो +1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए प्लस ये दोनों कैंसिल हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक चीज इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये क्या हुआ 2 + 2 रूट ओवर, देखिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस इंटू 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर क्या है 1 माइनस बी स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर एक्स बाई यहाँ क्या है साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है ना, सॉरी साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, तो ये हुआ 2 साइन एक्स, ये कॉस क्यों आ जा रहा है, देखिए 2 साइन एक्स, क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। देखिए यहाँ से एक हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो आप 2 देख रहे हैं इसमें भी है, यहाँ भी 2 है, कॉमन निकालते हैं, और यहाँ तो 2 है ही, ऊपर जो ऊपर कॉमन निकलेगा 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक और यहाँ चीज़ है कि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिंपल कॉस एक्स। अब आपका ये कॉस एक्स क्यों, कॉस स्क्वायर एक्स क्यों नहीं, तो कॉस एक्स इसलिए क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो ये रूट नहीं रहना चाहिए था, और अगर ये रूट नहीं रहेगा, अगर ये रूट है यानी कि वो जो कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है वो इस तरफ आया है और ये रूट में चेंज हुआ है, सो डैट इसका आंसर क्या होगा कॉस एक्स, इट मीन्स रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस एक्स होगा ना। तो यहाँ क्या हुआ इज इक्वल टू, पहले कॉमन निकालते हैं और उसके साथ इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं, तो कॉट इनवर्स ये हुआ। आफ्टर दैट देखिए 2 बाहर निकाले 1 प्लस इसका फॉर्मूला 2 तो बाहर निकाल चुके हैं, ये अब तो ये 2 नहीं लिखाएगा, ये हुआ कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स, क्लियर है ना, 2 साइन एक्स और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ क्या हुआ देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ,
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब बचा क्या, देखिए यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये क्या हुआ 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ऐसा हुआ ना। देखिए अब ये जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है, जो कि हम आपको दे चुके हैं, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है ये सब। देखिए यहाँ क्या 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, पता है हम लोग को 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए यही चीज़ है, क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है ना, यहाँ देखिए ये है 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स, ये देखिए साइन एक्स है, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये होता है ना। बस यही फॉर्मूला पुट कीजिए तो इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कॉट इनवर्स यहाँ हुआ 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा हुआ ना, बाई साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यही होता है ना फार्मूला। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स और यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर, ये यानी कॉस स्क्वायर एक्स, इट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, यानी कि ये स्क्वायर कैंसिल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, इट मीन्स यहाँ भी बचा है कॉस एक्स बाई 2। तो अब यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, जो बचा है वही कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2, यही ना हो जाएगा, और इसको रखते हैं अभी ब्रैकेट में। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट दोस्त, देखिए ये हुआ, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से कॉट इनवर्स और देखिए कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2। देखिए कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल, कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल, तो यहाँ से क्या हुआ इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या हुआ एक्स बाई 2, और ये हुआ किसके, ये हुआ सिंपल RHS, सॉरी ये हुआ इसका आंसर। ठीक है ना, इसको प्रूफ थोड़ा ही करना है, इसको तो सिंपल इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, समझ में आया ना ये क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है दोस्त, चलिए किया जाए क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए दोस्त क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स रूट ओवर, होल रूट ओवर है, ठीक है, ये पूरा का रूट ओवर है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या कि अगर आपको कहीं भी रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो सिंपल वहां आप लोग क्या पुट कीजिएगा, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा पुट कीजिएगा ना, सिंपल। बस इसी मेथड पर बनाया जाए और देखा जाए कैसे ये सोल्व होता है। ठीक है, तो चलिए इसको किया जाए सोल्व और देखिए कैसे ये सोल्व होता है। देखिए दोस्त ये रहा क्वेश्चन, तो सिंपल क्या हम लोग पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। देखिए पेज भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये रहा, देखिए कहाँ है, अगर आपको देखे कहीं भी रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ क्या है रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना ये, तो क्या हम लोग पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। चलिए पुट किया जाए वैल्यू, तो पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा सो डैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इधर जाएगा तो टैन इनवर्स एक्स हुआ ना ये। अब देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं अब इसको, अब देखिए यहाँ हम लोग क्या किए, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा पुट करने के लिए बोले, तो जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है बस वहाँ टैन थीटा पुट कर दीजिए। तो कॉस इनवर्स रूट ओवर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर है, रूट है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 2 रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही ना टैन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ये, तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए कॉस इनवर्स रूट ओवर, यहाँ देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का रूट है, ये देखिए रूट ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला ये है सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बाई यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्लियर है।
तो इज इक्वल टू यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा ही है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक किए कि सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ आकर रूट ओवर में चेंज हो गया, सो डैट यहाँ क्या होगा सेक थीटा, ओनली सेक थीटा। ये हुआ सेक थीटा और यहाँ भी सेक थीटा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देख कैसे ये यहाँ देखिए ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसको इस तरफ भेजिए, तो इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा माइनस में, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बट यहाँ रूट ओवर है तो यहाँ स्क्वायर है, इसको स्क्वायर को अब इस तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हो सेक थीटा, ये हो सेक थीटा, क्लियर। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या था 1 बाई कॉस थीटा, सिंपल, बस यही पुट कीजिए। तो कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, ऐसा हुआ ना, क्लियर है ना। इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखिए ऊपर क्या होगा फ्रैक्शनल एडिशन, तो रूट ओवर यहाँ बाई 1 यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ 1 हुआ 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना, 1 प्लस और ये कॉस थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा, ऐसा हुआ, ठीक है। देखिए कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ऐसा हुआ ना, समझ में आ रहा है ये। तो देखिए यहाँ से इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखिए यहाँ हम लोग कर सकते हैं एक चीज, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है ना। देखिए फॉर्मूला लिखवाए होंगे, 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ 1 प्लस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट ओवर 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 हुआ, 2 कैंसिल, बचा क्या यहाँ हुआ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2। देखिए यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि वैसे भी इधर और स्पेस कम हो जाएगा, यहाँ देखिए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और देखिए रूट और स्क्वायर कैंसिल हो चुका है तो कॉस थीटा बाई 2 हुआ, ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल इज इक्वल टू थीटा बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या माने थे, देखिए एक्स इज इक्वल टू tan थीटा माने थे, तो इसके आधार पर हम लोग लिखे थे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स लिखे थे ना। इट मीन थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स, थीटा के जगह पर tan इनवर्स एक्स, यानी कि देखिए यहाँ क्या हुआ इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू थीटा लिख सकते हैं ना, और इस थीटा के जगह tan इनवर्स एक्स, ये हुआ आंसर, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग किया जाए क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलिए किया जाए क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या करा क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स, है ना। ये तो सिंपल कौन से कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ये जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाया है ना, इट मीन्स जिस तरीका से जिस मेथड से क्वेश्चन नंबर 4 बनाया है सिंपल उसी मेथड से ये भी बनेगा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसको किया जाए सोल्व और देखा जाए कैसे ये सोल्व होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये भी, बस थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है एंड माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखना है, डाइवर्ट मत कीजिएगा माइंड, ठीक है, अदरवाइज ये बनने वाला नहीं है, डाइवर्ट कीजिएगा माइंड। तो यहाँ देखिए ये क्या है, इतना है ना, यही चीज़ ना है। तो देखिए इज इक्वल टू पहले हम लोग क्या करते हैं इतना में रेशनलाइजेशन करते हैं, तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो जो आप इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं ये देख रहे हैं ना, तो इसका सेकेंड पार्ट के ये जो सेकेंड पार्ट देख रहे हैं इसका जो साइन है वो चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना है, तो tan इनवर्स और ये क्या हुआ जो है अभी वही लिखते हैं रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ऐसा हुआ ना, इनटू रेशनलाइज कर रहे हैं हम लोग, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स फिर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ऐसा हुआ ना। फिर इसको देखिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में इसको रख दिए, आफ्टर डैट देखिए इज इक्वल टू यहाँ देखिए
ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि रूट ओवर वन प्लस एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स इंटू रूट ओवर वन प्लस एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स. इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी. इट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर. आफ्टर दैट ये देखिए रूट ओवर वन प्लस एक्स प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स, यहाँ प्लस है, इंटू रूट ओवर वन प्लस एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स. इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो देखिए यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, tan इनवर्स, बस जैसे हम आपको बताएं वैसे पहले वैल्यू पुट कीजिए. तो ये हुआ रूट ओवर वन प्लस एक्स माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये हुआ बाई, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो रूट ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ये हुआ ना, समझ में आ रहा है ना. तो देखिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट चल रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में, सिंपल वही वाला इट मीन्स मेथड चल रहा है, ठीक है ना. तो यहाँ क्या हुआ, इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये हुआ tan इनवर्स ए स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा ना ये. तो रूट ओवर वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, टू रूट ओवर वन प्लस एक्स इन रूट ओवर वन माइनस एक्स. ऐसा हुआ ना, ठीक है. तो समझ में आ रहा है ये चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर है. बाई, अब यहाँ देखिए क्या हुआ, रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, वन प्लस एक्स माइनस रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, ब्रैकेट रखते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, वन माइनस एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज. तो इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है. यहाँ क्या हुआ देखिए, यहाँ भी रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, वन प्लस एक्स और रूट और स्क्वायर कैंसिल प्लस वन माइनस एक्स और माइनस टू रूट ओवर, देखिए इसका होल रूट कर देते हैं, वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स. जो कॉन्सेप्ट हम लोग चले थे क्वेश्चन नंबर 4 में, सिंपल वही. और यहाँ क्या हुआ, वन प्लस एक्स माइनस इट मीन्स अंदर का सभी साइन चेंज, माइनस वन और ये माइनस एक्स है, इट मीन्स प्लस एक्स, ठीक है. समझ में आ रहा है ये. तो देखिए यहाँ से इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये x और ये देखिए ये x प्लस में ये x माइनस में है, दोनों कैंसिल. यहाँ देखिए ये वन और ये माइनस वन दोनों कैंसिल, बचा क्या, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू. तो इसको करते हैं टू माइनस टू और जो है वही अभी लिखते हैं. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना. ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x. ऐसा हुआ ना, समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है. तो देखिए यहाँ हम लोग करते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स, टू कॉमन निकालते हैं इतना में से. तो टू कॉमन निकला, tan इनवर्स टू कॉमन निकालिए, ये वो टू और वन माइनस टू कॉमन निकल चुका है, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर और बाई 2x. ऐसा हुआ ना, देखिए टू टू कैंसिल. अब देखिए यहाँ से इज इक्वल टू tan इनवर्स बचा क्या, वन माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इतना बचा ना. अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि जहां भी आपको रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखे वहां सिंपल क्या पुट कीजिएगा, साइन थीटा पुट कीजिएगा ना. तो यहाँ क्या है, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए यहाँ भी पेज में भी दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ है रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या पुट कीजिएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा. तो गाइस सोच लीजिए, बहुत ही ये जो हम लोग कर रहे हैं ना सोल्व, ये चीज़ ये जितना फार्मूला दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो डैट गाइस ये तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है. तो देखिए यहाँ तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा. सो डैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. ऐसा हुआ ना, समझ में आ रहा है ये. तो देखिए यहाँ से हम लोग पुट करते हैं, जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ बस साइन थीटा पुट करते चल जाना है. तो यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स वन माइनस रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना. देखिए यही चीज़ लिखे हैं, वन माइनस एक्स है यहाँ, तो यहाँ साइन कर दिए और एक्स स्क्वायर ये था तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है बाई एक्स है
तो यहाँ x यानी कि साइन थीटा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ये। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और वो भी रूट ओवर के अंदर है, इट मीन्स कॉस थीटा। तो tan इनवर्स, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ये हुआ tan इनवर्स और 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ऐसा हुआ ना, समझ में आ रहा है ये चीज। इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए यही होगा, पेज देखिए क्या है यहाँ, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ना, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ कॉस एक्स है तो एक्स बाई 2, यहाँ थीटा हम लोग रखें तो थीटा बाई 2। क्लियर। यहाँ देखिए साइन थीटा, ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यहाँ साइन थीटा है यानी कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पुट करते हैं, तो ये हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हुआ ना, समझ में आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा और यहाँ 2 साइन थीटा, इट मीन्स ये हुआ कैंसिल। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ से एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग क्योंकि स्पेस बहुत कम है अब। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ tan, यहाँ साइन थीटा बाई 2 और यहाँ साइन सब कैंसिल हो चुका है कॉस थीटा बाई 2। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, tan x, यानी कि साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो यहाँ tan इनवर्स tan और थीटा बाई 2। क्लियर है ना, देखिए tan इनवर्स tan कैंसिल इज इक्वल टू थीटा बाई 2। क्लियर है, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से थीटा बाई 2, तो थीटा हम लोग क्या लाए थे, यहाँ देखिए यहाँ x जब हम लोग पुट किए थे कि साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसके आधार पर हम लोग लाए थे। तो x इज इक्वल टू, यहाँ थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, अब थीटा की जगह साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स यहाँ लिखते हैं, देखिए ऐसे 1/2 साइन इनवर्स x, ऐसे हुआ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ से एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, π/2 होता है। ये फार्मूला जानते हैं, बेसिक थ्योरी में दे चुके हैं। तो सो डैट यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, सॉरी साइन स्क्वायर लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ भी इनवर्स और यहाँ भी इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ये साइन इनवर्स एक्स है, सो डेट यहाँ साइन इनवर्स एक्स का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए π/2 है, तो ये π/2 और कॉस इनवर्स एक्स प्लस में है, तो ये माइनस में और कॉस इनवर्स एक्स, समझ में आ रहा है। ये इस तरफ गया, तो इज इक्वल टू, देखिए इसके आधार पर अब हम लोग ये जो आप देख रहे हैं 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। देखिए अब ये चीज लिख रहे हैं, अब ये इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं, ये हो चुका है यहाँ तक, सो डैट इतना हो चुका है। अब देखिए ये चीज लिखते हैं 1/2 साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लाया है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो क्या ये साइन इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं रख सकते हैं, तो ये 1/2 इंटू इतना रख सकते हैं, इतना की जगह साइन इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा हुआ ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 इंटू π/2 इज इक्वल टू π/4 और माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, यानी कि 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स हुआ, ये कॉस इनवर्स एक्स, और ये हुआ इसका आंसर। तो गाइज प्रोसेस तो लंबा था, बनाने का मेथड लंबा था, बट हार्ड नहीं था, सिंपल था। जो इसमें मिल रहा है बनाने के लिए, इट मीन्स जैसे जैसे हम लोग स्टेप आगे बढ़ाते चल जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग को पता चलते चल जा रहा है कि इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, पता चल जा रहा है ना। तो चलिए ये हुआ इसका आंसर, सोल्व हुआ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर, सॉरी देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो
अब हम लोग किया जाए क्वेश्चन नंबर 7। एंड अब जो क्वेश्चन नंबर 7 वो है, वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है एंड इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग किया जाए क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए किया जाए क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का, देखिए कौन सा टाइप बना रहा है, सेकंड टाइप बना रहा है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखा जाए क्या है क्वेश्चन। देखिए कॉट इनवर्स 1/√x²-1, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर हम लोग ऐसा क्वेश्चन अगर सोल्व कर सकते हैं तो आई थिंक ये तो क्वेश्चन सोल्व ही कर सकते हैं। चलिए इसको सोल्व किया जाए। और क्या हम लोग पुट करेंगे, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, √x²-1, यानी कि x इज इक्वल टू सेक थीटा पुट करेंगे ना। चलिए इसको सोल्व किया जाए और देखा जाए कैसे सोल्व होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये रहा क्वेश्चन और क्या हम लोग पुट करेंगे, x इज इक्वल टू सेक थीटा। देखिए अगर आपको √x²-1 है, देखिए √x²-1 अगर रहे तो x इज इक्वल टू सेक थीटा ना। तो ये रहा, देखिए यहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, इट मीन्स x इज इक्वल टू सेक थीटा पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा ऐसे रखें। तो सो डैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, ऐसे हुआ ना, क्लियर है। तो इज इक्वल टू, अब x जहाँ जहाँ x दिख रहा है बस वहाँ सेक थीटा रखते चलिए। कॉट इनवर्स और 1/, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, √sec²θ-1, ऐसा होगा ना। देखिए sec²θ, तो क्या होता है, sec²θ माइनस tan² इज इक्वल टू 1 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू √tan²θ, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, sec² -1 है। तो यहाँ से देखिए हम आपको बनाकर यहाँ दिखा देते हैं, sec² माइनस tan² इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इम्प्लाइज डैट, यहाँ से देखिए sec² यानी कि इसको इस तरफ भेजा जाए, या फिर देखिए इसको इस तरफ, इसको इधर लाया जाए, क्योंकि अगर हम लोग इसको इधर भेजते हैं तो ये फिर माइनस में बचेगा। सो डैट इसको आसान करने के लिए sec² 1 को इस तरफ लेकर आइए, प्लस में है माइनस में हो जाएगा -1 और ये गया उस तरफ, तो इज इक्वल टू उस तरफ गया तो tan²θ, ठीक है। अब देखिए ये जो आप √ देख रहे हैं इसको इस तरफ लेकर आइए, रूट इस तरफ आएगा तो 8 में से स्क्वायर है, ये इस तरफ आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो tan θ इज इक्वल टू tan θ, अब बचेगा यहाँ रूट चल गया इस तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 8 में से स्क्वायर चल गया इस तरफ, तो sec² √sec² -1 ऐसा होगा ना, ठीक है। यहाँ क्या है, √sec² -1 इज इक्वल टू tan θ। तो इसके जगह पर कॉट इनवर्स 1/, और ये हुआ tan θ, ऐसा हुआ ना, ठीक है, समझ में आ रहा। तो इज इक्वल टू 1/tan θ इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये तो हम लोग क्लास 10 में ही पढ़े हैं। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, थीटा का वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स x, तो इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और ये हुआ आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन देख लीजिए कैसा है, और उसको हिंट दे दे रहे हैं ताकि आने वाले वीडियो, इट मीन्स जब आएगा नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग उस क्वेश्चन को सोल्व करके रखें, ठीक है। तो चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको हिंट दे देंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए। सो गाइस देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, इट मीन्स ये 4th का 7 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि प्रूव डैट, इट मीन्स सिद्ध करें, सिद्ध करना है अब हम लोग को। तो सिद्ध करने में क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक LHS रहता है इज इक्वल टू इस तरफ, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, एंड राइट हैंड साइड की तरफ RHS बोलते हैं ना वो चीज़। तो सिंपल, अगर हम लोग LHS से चलेंगे तो RHS तक पहुंचना पड़ेगा, इट मीन्स टारगेट RHS तक का रहेगा, और अगर RHS से चलेंगे तो फिर LHS तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, कहीं से भी चल सकते हैं प्रूफ करने के लिए। तो सिंपल देखिए क्या करना है, सिंपल देखिए यहाँ क्या, क्वेश्चन नंबर 1, tan 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो चलिए इधर सोल्व करेंगे क्योंकि बड़ा इधर ही दिख रहा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर इसको रखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। बस इसी के जो ये अभी हम बोले हैं फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूला पर आपको ये वैल्यू पुट कर देना। आफ्टर दैट आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। इट मीन्स प्रूव हो जाएगा इससे,
क्लियर है। और वैसे ही सब आई थिंक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ पूरा ना, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक कंप्लीट, 4 का 7 तक कंप्लीट। 7 तक क्या, ये 7 लास्ट ही क्वेश्चन है हालांकि, ठीक है। पूरा इट मीन्स कंप्लीट पूरा हो चुका। तो यहीं तक रहते थे वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इस वीडियो से कुछ सीख मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, सो थैंक यू देखने के लिए ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।